आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक पॉपुलर जापानीज मांगा 20th सेंचुरी बॉयज के एंटागोनिस्ट फ्रेंड का और एक रियल लाइफ कल्ट का और इंडिया के हिंदुइज्म का क्या कनेक्शन है। जो 20th सेंचुरी बॉयज के मांगा का जो कल्ट है जिसे फ्रेंड चलाता है वो एक्चुअली रियल हिस्ट्री पे बेस्ड है और रियल लाइफ में जिस कल्ट का नाम ओम शिनरिक्यू है जो कि क्लियरली बेस्ड है हमारे ओम से। इवन इस कल्ट का जो सिंबल है वो कई ज्यादा सिमिलर है हमारे ओम से। इस कल्ट की शुरुआत एज अ मेडिटेशन क्लास हुई थी जहाँ पर धार्मिक आइडियाज को जापानीज लोगों को बताया गया, जहाँ पर बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और मेनली हिंदुइज्म के ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए बताया जाता था जापानीज लोगों को। और 1989 तक यही मेडिटेशन क्लास एक धार्मिक संस्था मतलब के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, जहाँ पर जापान के लोगों को लाइफ के पर्पस, बिलोंगिंग, मीनिंग और फुलफिलमेंट के नाम पर झूठा दिलासा देकर रिक्रूट किया जाता था। इवन यंग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एनिमे एंड मांगा का भी यूज किया गया, जहाँ पर ये लोग बस यही प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि इनका जो लीडर है वो कितना महान है और इनका जो लीडर है उसका ये कहना है कि वो हवा में उड़ सकता है और ये कहकर उसने कई सारे डिवोटीज बनाए। बट ये कल्ट डार्क टर्न तब लेता है जब इसका लीडर अपने ही डिवोटीज को ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। वो उन्हें ब्रेन वॉश करता है ये कहकर कि जो लोग भी उसके रिलीजन पे बिलीव नहीं करते या फिर उसके रिलीजन से चले जाते हैं उन्हें मार डालो, क्योंकि यही एक रास्ता है उन्हें पाप करने से रोकने का, क्योंकि उन्होंने उस रिलीजन पे बिलीव नहीं किया या फिर उसे छोड़ दिया। इवन एक लॉयर था तसुसुमी साकामोटो जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर कल्ट पे कोर्ट केस करने वाला था, लेकिन जब तक वो इस चीज को पब्लिकली अनाउंस करता उससे पहले ही वो अपने फैमिली के साथ मिसिंग हो गया और उसके 6 साल बाद ये पता चला कि वो मर चुका था। ये कल्ट इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि इसके कुछ मेंबर्स जापानीज गवर्नमेंट के लिए काम करते थे एंड इन 1995 50,000 से ज्यादा मेंबर्स इस कल्ट में रिक्रूट हो चुके थे और इसके बाद से ही इनकी कई सारी इनलीगल एक्टिविटी पब्लिकली बाहर आना स्टार्ट हो गई, जो कि मांगा में भी दिखाया गया है, जिसमें कि दूसरे रिलीजन पे बिलीव करने वाले लोगों को जान से मारना, नाराता एयरपोर्ट इंसिडेंट और द नेशनल डाइट बिल्डिंग भी इंक्लूडेड है। इवन इसकी मांगा में लोगों को मारने के लिए एक वायरस क्रिएट किया गया था जो कि असली में भी बनाया गया था। ये वायरस एक केमिकल वेपन था जिसे कि ये कल्ट बनाने की कोशिश कर रहा था और कुछ अटेम्प्ट्स के बाद वो सक्सेसफुल भी हुए एंड उन्होंने सेरिन नाम का एक वायरस बनाया और इस केमिकल वेपन का अमाउंट इतना था कि लगभग 4 मिलियन लोग मारे जा सकते थे। ओम शिनरिक्यू के मेंबर्स ने इस वायरस को जापान के कई सारे सिटीज में फैलाने का ट्राई किया, मेनली टोक्यो, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए एंड उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनका जो लीडर है उसे भी एट द एंड पकड़ लिया गया जस्ट लाइक फ्रेंड, जिसके बाद उनके लीडर को एग्जीक्यूट किया गया एंड टोटल 189 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें से कि 13 लोगों को डेथ सेंटेंस दी गई। लेकिन आज भी जापान में इस कल्ट के मेंबर घूम रहे हैं, लेकिन इस कल्ट की जो इविल साइड है वो अब खत्म हो चुके हैं। और मैंने भी एक बुक बनाई है जिसमें कि एक कल्ट होता है पृथ्वीनाश नाम से, जो कि एक्चुअली इसी कल्ट से इंस्पायर्ड है। अगर तुम मेरी बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो तो तुम नया कमेंट कर सकते हो, वो बुक तुम्हें फ्री में डीएम में मिल जाएगी। थैंक गॉड इंडिया में ऐसे बाबाज बिल्कुल नहीं है जो कि अपने सेल्फिश रीजन की वजह से एंड फेम के लिए इंडियन कल्चर का मिसयूज करते हैं। वी आर सो लकी।